ट्रांसजेंडर महिला और पुरुषों की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा भेदभाव की बात होती है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पारिवारिक स्वीकार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता। जेंडर उनका स्वयं निर्धारित करते हैं, उनकी पहचान निर्धारित करते हैं, उनके जीवन शैली को लोग अफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जो भी सुसाइड करने वाले लोग हैं वो लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लड़ना पड़ता है। काफ़ी रेस्टोरेंट आप घूमे होंगे निखिल, इस तरीके की सुविधाएं जो हैं इस रेस्टोरेंट में दी जा रही हैं। काफ़ी जो थीम है वो थीम पर बनाकर एक तैयार किया गया है और लगातार जो थीम का जो मॉडल दिया गया, देखिए कई तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ पर और जिस तरीके से ट्रांसजेंडरों को आगे बढ़ाने में रेशमा प्रसाद लगी हुई हैं और उनके भविष्य को सुधारने में जिस तरीके से लगी हुई हैं, काफ़ी आधुनिक डिज़ाइनिंग की गई है और लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अर्धनारीश्वर का भी तस्वीर यहाँ पे लगाया गया है और जगह जगह पे किस तरीके से साफ़ सफाई की काफ़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस तरीके से बात होती है, जिस जेंडर को अलग नज़रिए से देखा जाता है, उस जेंडर पे अब बिहार में एक रोज़गार का सृजन कर रही है। रेशमा जी, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने में आप प्रतिबद्ध हैं? एक रेस्टोरेंट खोली हैं, रोज़गार दे रही हैं। ट्रांसजेंडर महिला और पुरुषों की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा भेदभाव की बात होती है और वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोज़गार, ये सारे मुद्दे हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट हमने ये किया है तो वो रोज़गार, उनको आवासन, उनको मतलब भोजन, ये सारी व्यवस्थाओं को समेकित तरीके से देने का प्रयास कर रही हैं। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पारिवारिक स्वीकार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता। और ये जगह लोग देख पाएंगे जो अपने परिवारों में बच्चों के प्रति जिस तरीके की स्थितियां रहती हैं कि वो जेंडर उनका स्वयं निर्धारित करते हैं, उनकी पहचान निर्धारित करते हैं, उनके जीवन शैली को लोग अफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक स्पेस है जहाँ पे लोग अपने आप को सोच पाएंगे कि हम आज़ाद हैं और एक आज़ाद जगह की बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ इस तरीके से बात करें कि ट्रांस महिलाएं और इसकी बात, तो एक ट्रेडिशनल काम है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ सम्मान, जीवन में एक अच्छा माहौल, वातावरण निर्माण, सामाजिक वातावरण, इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है कि वो कैसे नया तरीके से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतलब परिवार जब खड़े हो जाएंगे तो कहीं कोई मुश्किलें नहीं है, वो अपना जीवन का संघर्ष है वो ज़रूर लड़ लेंगे और वो अपनी स्वीकार्यता प्राप्त कर लेंगे। परिवार के कई सदस्य कहते हैं अगर लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार करती है तो वो एक बीमारी का नाम देते हैं और उसको अगर लड़के नहीं माने, बच्चे नहीं मानते हैं तो उसको समाज से बेदखल कर दिया जाता है, वो टूट जाते हैं। काफ़ी गंभीर जो स्टंट होता है, वो क्या कहते हैं, सुसाइड करने तक का वो फैसला ले लेते हैं। नहीं, एक तो पहली बात, जो भी सुसाइड करने वाले लोग हैं वो लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लड़ना पड़ता है। और प्यार के मामले में तो कोई जेंडर का तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जो प्यार करने वाले हैं वो प्यार कर रहे हैं। प्यार करना, जीवन निर्वाह करना और जीवन को अपने संघर्ष से स्थापित करना, ये मतलब अलग भी है और एक साथ भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी हो अपने आप को स्वीकारो और संघर्ष के लिए खड़े रहो। परिवार, समाज, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी सामाजिक स्वीकार्यता और पारिवारिक स्वीकार्यताएं लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, मतलब उनकी फिजिकल एबिलिटी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वो निर्धारण से ज़्यादा अपने आप को स्थापित कर लेना है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान कहीं से भी आपराधिक नहीं है और हम गलत नहीं हैं। जिस समय आप अपने आप को गलत नहीं कहते हो उसी समय आपका रास्ता खुल जाता है और आपकी ज़िंदगी में एक नया संचार होता है कि आप कैसे किस तरीके से स्थितियों को माकूल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खोलने का सपना कहाँ से आया? ये सपना नहीं है, ये ज़रूरत है कि हम लोगों से जोड़ पाएँ। मतलब अभी तक ट्रांसजेंडर साथियों में ट्रांस वुमेन साथियों को सपना तो देखिए
नहीं, हमारा कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैं तो कोई बिज़नेस पर्सन नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये था कि हम लोग हमारे पास आएँगे जो सिसजेंडर लोग हैं, जो अपने आप को हमसे अलग मानते हैं या हमसे अलग होने का प्रयास करते हैं। हम उनसे कहती हैं कि आप आइए, हमसे जुड़िए और एक नए सामाजिक निर्माण में सहयोग कीजिए, क्योंकि सामाजिक निर्माण जो है वो बहुत ही आवश्यकता है कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कर रहे हैं। हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से प्यार करे, अपने परिवार के हर एक सदस्य को वही सम्मान भाव दे कि वो लैंगिकता के आधार पर भेदभाव स्थापित करने वाला नहीं हो। अच्छा, इसमें रोज़गार किन किन लोगों को दे रहे हैं? सिर्फ ट्रांसजेंडरों के लिए है या इसमें रोज़गार है कि कोई और लोग आते हैं तो उन लोग के लिए भी रोज़गार का सृजन आप करेंगे? नहीं, जेंडर तो कभी डिस्कस ही नहीं करना चाहिए कि मतलब रोज़गार के मामले में। और हमें तो 5000 सालों से ऐसे मौके नहीं मिले हैं कि जो मुख्य धारा के रास्ते में हम जोड़ पाएँ। तो हम ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिला और जेंडर क्वेयर, इंटरसेक्स पर्सन, मतलब जो भी जेंडर माइनॉरिटीज़ और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ लोग हैं, उन्हीं के लिए रास्ता बनाने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि हम ट्रांसजेंडर अपनी ज़िंदगी को जानती हैं कि हमें कहाँ कहाँ संघर्ष करना होता है। तो हम लोगों को दिखाना चाहती है एक मॉडल कि आप कम्युनिटी को एक तो अलग अलग सतरंगी भाव से देखिए। मतलब आप एक रंग से नहीं देखें कि कोई ट्रांस महिला ही है तो वो लोग काम कर रहे हैं। ट्रांस पुरुष भी है, इंटरसेक्स भी है, जेंडर क्वेयर भी, इंटरसेक्स भी, ये सारे तरीके के लोग हैं जो अपनी पहचान जिस तरीके से निर्धारित करें, उनकी आज़ादी हो। और ऐसा कभी ये नहीं हो कि हम पूछे जाए कि उनका जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है। मेरा जेंडर मेरा है, मेरी पहचान मेरी है, तो वो मेरी है। वो कोई ना पूछे कि आप की लैंगिकता ही आधार बनेगी रोज़गार का और जीवन के जीने का। वही हम तोड़ने के लिए यहाँ पे बैठी हैं। और बिज़नेस तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए लोगों का आना आवश्यक है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहेंगी कि आप लोग आइए सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट में, ये मोना सिनेमा का पीछे में है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एकदम ऐसा माहौल मिलेगा कि आपको ईट फूड इंजॉय क्वालिटी, मतलब आप जो भी खाएंगे उसके साथ में गैर बराबरी को ख़त्म महसूस करेंगे। क्या खिला रही हैं पटना के लोग? इंडियन फूड है, चाइनीज़ फूड है, कॉफ़ी है और मतलब हम हर तरीके से प्रयास कर रही हैं कि लोगों को टेस्ट ऐसा मिले, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो हार्ट से जुड़ते हुए जाता है पेट तक। तो हम आपके हृदय में जगह बनाएंगी और पेट में टेस्ट देंगी, तो उससे हम एक अच्छे माहौल की तरफ आगे बढ़ेंगी। जिस तरीके से इस रेस्टोरेंट का शुरुआत हुआ है, वहीं अब कहीं ना कहीं लगातार रोज़गार जो है वो ट्रांसजेंडरों के लिए निकलता जा रहा है। हमारे साथ मासूम यादव जी हैं। क्या लगता है कि एक नई पहल हुई है बिहार में? हाँ, बहुत सारे चेंजेस आ रही है समाज में। सब सोच रहे, बदल रहे, रेस्टोरेंट में आकर बचत कर रहे हैं। और ट्रांसजेंडरों के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम है कि यहाँ पे आए, जॉब करें। तो पहले एक्चुअली मैं नहीं बता पाऊँगी, मेरे तो एज 18+ है। मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहती हूँ, तो बाहर समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे उतना कुछ मालूम नहीं है। और मैं भी स्टडी कर रही, मैं 12th में, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं 12th में हूँ और बिहार पुलिस की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे बिहार में एक ऐसा रोज़गार का सृजन हुआ है, एक नई शुरुआत की गई, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसे ट्रांसजेंडरों को मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए, स्टडी के लिए जो पार्ट टाइम जॉब चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्या खिला रही हैं पटना के लोगों को? हमारे यहाँ मतलब इंडियन और चाइनीज़ सभी तरह का आइटम है। इसमें तंदूरी भी हो जाएंगे आपको। और यहाँ के स्पेशल हैं हरा भरा कबाब जो काफ़ी टेस्टी हैं। और सभी तरह का आइटम मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ। कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आने में कोई इनको दिक्कत तो नहीं हो? अभी तो सावन है और थोड़ा है कि इधर गली में कचरा वचरा इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो उसके ऊपर मैम बात कर रही है। और कस्टमर आते हैं बट अभी सावन में उतना नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिल, NBC 24 पटना।